नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चौथे पे जाओ। कितना दूर है अभी? वहाँ लिख देना 4, वहाँ चौक से 4 लिख देना। चलो एक रीडिंग ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मिलाओ। नेक्स्ट 5 पे जाओ। नेक्स्ट जी सर बोलिएगा। जी सर बताइएगा। आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया आ गया, नहीं आया। अभी मैं लखनऊ फैजाबाद, इनफैक्ट बाराबंकी फैजाबाद वाले सेक्शन में हूँ।
यहाँ पे डिज़ाइन मोड में टैंपिंग करवा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि स्लीपर बदले गए हैं, TRT इसको बोलते हैं, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रैक। तो ये जो स्लीपर हैं ये हैवी स्लीपर हैं, इसको 66 kg के स्लीपर बोलते हैं, और ये रेल 60 kg की है। स्लीपर बदले गए एक्चुअली। तो ये पूरी जो है ट्रैक को मशीन से पैकिंग किया जाएगा, सिधाई किया जाएगा। तो मैंने सर्वे किया है जिसमें सिधाई भी करेंगे उसकी, और उसका लेवल भी सही करेंगे एज़ पर जो वर्टिकल कर्व होता है या जो स्ट्रेट अलाइनमेंट होना चाहिए। हम लोग किलोमीटर 1037 के 12 से डाउन की तरफ के 600 स्लीपर्स का डाटा हमने लिया है डिज़ाइन मोड में पैकिंग करने के लिए। स्टेशन नंबर 0 जो है 1037 के 12 से जो TRD की प्लेट लगी हुई है वहाँ पे है। 0 पे लगाओ, फिर से इसको फिक्स करो धीरे धीरे। और 0 से 5 की रीडिंग हम दोबारा लेंगे। 0 से 5 दोबारा इसलिए लेंगे क्योंकि 5 के बाद ट्रेन आ गई थी, ठीक है। तो 5 के बाद ट्रेन आ गई थी तो नो डाउट हमारा अलाइनमेंट जो है का डाटा गड़बड़ा जाएगा, लेवल का डाटा फिर भी सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 5 रीडिंग फिर से लेंगे और यहाँ टोटल स्टेशन में वो ओवरराइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो हमने 60 रीडिंग ली हैं। नेक्स्ट जो प्रीसेट दिखा रहा है 61 का, तो हम 61 रीडिंग नहीं लेंगे, हम 0 से 5 फिर से लेंगे, ओवरराइट करेंगे उसको। उसके बाद USB में इसको डाटा को निकाल करके और फिर उसको एक्सेल में एनालाइज करेंगे लेवल के लिए, और ऑटोकैड में एनालाइज करेंगे अलाइनमेंट के लिए। स्टेशन नंबर 0, स्टेशन नंबर लगाओ, 0 पे लगाओ, हाँ लगाओ 0। स्टेशन नंबर 0 को और स्टेशन नंबर 60 को गुड पॉइंट मानेंगे फॉर बोथ अलाइनमेंट एंड लेवल पर्पजेस। हाँ वो 135 पे ही रहेगा। और जो हाइट हमने सेट की थी स्टाफ की हाइट, वही सेट रहेगी। हम लोगों ने स्टेशन नंबर 1 से लेकर के स्टेशन नंबर 5 तक की रीडिंग्स को दोबारा लेकर के ओवरराइट कर दिया है। ये वापस आ रहे हैं लोग, इंस्ट्रूमेंट हम लोग अभी पैक कर देंगे और हम लोग एक्सेल और ऑटोकैड में एनालिसिस करने जा रहे हैं डाटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके। वही मशीन आ रही है ना अपनी, ये 10-10 स्लीपर के गैप पे। ये स्टेशन नंबर 24 है, यानी जहाँ शुरू किया था उसका ये -224वां स्लीपर है, जिसमें 35 mm का स्लीव है और 20 mm का लिफ्ट है। ये जो आपने लिखा है ना 27, इसको मोटा करिए, पूरा पीछे वाला भी मोटा करिए, ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिफ्ट 52 mm है और स्लीव जो है 24 mm है राइट साइड में। चला, ये स्लीव की वैल्यूज़ ब्लू से लिखी थी, बट ट्रैकमैन ने थोड़ा पतला लिखा हुआ था, इसको और मोटा करवाया जा रहा है कि थोड़ा और मोटा रहे, ताकि तो ट्रैक मशीन ऑपरेटर उसको दिखे, ध्यान से दिखे साफ साफ। बेसिकली इस तरीके से अगर इसका मशीन द्वारा टैंपिंग की जाएगी तो 600 स्लीपर का जो पैच है अप्रॉक्सीमेटली 360 मीटर जो हो गया, वो परफेक्टली स्ट्रेट और परफेक्टली इन वर्टिकल लेवल आप कह सकते हो, स्मूथ वर्टिकल कर्व के फॉर्मेट में हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने किलोमीटर 1037 के 12 से 1037 के 7 तक, जो कि सिकंदरपुर ईस्ट लेवल क्रॉसिंग के ईस्ट में पड़ता है, उसका सर्वे कर लिया है। टोटल स्टेशन से 600 स्लीपर का डाटा हम लोगों ने उठाया है। और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो HDR फाइल है इसकी, सबसे पहले तो इसको हम लोग अब यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, ये DFX, अभी खुलेगी साइट, dxfworkshop.com कन्वर्सन अपलोड, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम फाइल चूज़ करेंगे, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। फाइल हम ये न्यू वॉल्यूम पेन ड्राइव से ही चूज़ करेंगे। ये हमने फाइल सेलेक्ट कर ली, ओपन कर लिया, और इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेंगे इस पेज को, क्योंकि ये रशियन में है।
शो एलिवेशन मिलीमीटर्स, माइक्रो स्टेशन, ऐड प्लस को नहीं रखेंगे, कनेक्ट पॉइंट्स विद 3D पॉइंट को भी नहीं रखेंगे। फिर अपन कन्वर्ट कर देंगे इसको। कन्वर्ट करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद हम दोबारा फिर इसकी एक फ़ाइल खोलेंगे, DXF टू XLS कन्वर्टर, यानी कि DXF से उसको एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जा करके इसको फिर हम फाइल नेम इसकी बदल देंगे, किलोमीटर 137 ये रखा है। और इसको भी हम कंट्रोल X करके फ़िलहाल के लिए पेन ड्राइव में ही डाल लेते हैं, और बाद में उसको सही जगह पे सेव कर लेंगे। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें एक्सेल। तो हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ के बाद ऐड फाइल्स में वही सेम फाइल ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने DXF फाइल ऐड करी। उसके बाद ये अपलोड होगा, फिर कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। ये हम कंटिन्यू करेंगे। इंपोर्टिंग इनपुट डाटा। कभी कभी क्या करता है कि अगर आप एक ही दिन में आपने 3-4 फाइलें कन्वर्ट कर दी तो फिर ये आपको प्लान लेने के लिए कहता है, मतलब इट आस्क्स यू टू पे। तो आप अलग अलग लॉगिन आईडी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग ब्राउज़र्स में जो आपने अलग अलग ईमेल आईडीज़ बना रखी हो तो वो यूज़ कर सकते हो, या VPN यूज़ कर सकते हो इन दैट केस। अब इसमें हम यहाँ पे कन्वर्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कन्वर्जन रिज़ल्ट आ गया, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड में आ गया है एज माई जियो डाटा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, ये इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ है बगल में ही। यहाँ से हम इस फाइल को उठा लेंगे और फॉर द टाइम बीइंग इसको हम पेन ड्राइव में ही रख ले रहे हैं। अपने मेगा फाइल्स में ही एक डिज़ाइन मोड वर्क्स करके हमने फ़ोल्डर बना लिया है, और इसमें हम फिर इसके बाद एक और फोल्डर बनाएंगे, किलोमीटर 1037 स्पेस, और ये हमारा सेक्शन जो है AYC से BBK के बीच का है। इसमें हम तीनों फाइल्स को पेस्ट कर देंगे। अब हम लोगों ने जहाँ पे फ़ोल्डर में सेव किया था वहाँ पे जाएंगे, और फोल्डर एम्प्टी है, एक्चुअली एम्प्टी क्योंकि हमें DXF फाइल खोलनी है। ये हमारी DXF फाइल है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये हमारे 61 पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 31, पॉइंट नंबर 32, और ये जो ब्लू में है ये लेवल दिखा रहा है। ये लेवल हमारी एक्सेल फाइल में भी दिखेगा। तो एक्सेल फाइल वाला काम हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 0 से, इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेशन है, जो पोल नंबर 1037/12 के जस्ट सामने वाला स्लीपर था, और उसके बाद पॉइंट नंबर 60 जो किलोमीटर 1037/7 के आसपास में था। अब इसका हम अलाइंड में हम ये निकालेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट कितना कितना मिस अलाइंड है। जैसे कि हम पॉइंट नंबर 1 पे जब पहुँचे, जो कि 10वां स्लीपर है, और 0 की तरफ लखनऊ है और 60 की तरफ हमारा बनारस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन हमारा 0 की तरफ है। उसके हिसाब से ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये मिस अलाइंड है टुवर्ड्स राइट। और जब इसका हम मेज़रमेंट उठाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आएगा समथिंग लाइक 0, बट एक्चुअली 0 नहीं है। स्केप मार करके हम जाएंगे डिम स्टाइल में। डिम स्टाइल में हम जब जाएंगे, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इसकी जो लिस्ट काउंट है प्राइमरी यूनिट्स की, वो 000 कर देंगे, और सेट करेंट ओवरराइड
ओके ओके। अब ये 2 mm और ये 2 mm हमारा लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है और एक्चुअली हमें इसको 2 mm लेफ़्ट साइड में ले भी जाना है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेल फाइल खोलेंगे। अब हमने क्या किया है कि एक्सेल फाइल बना दी है और एक्सेल फाइल इस टाइप की कुछ है और ऑटोकैड में हम लोगों ने 0 से 60 के बीच में स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। ये पॉइंट नंबर 6 था। अब पॉइंट नंबर 7 पे हम देखेंगे क्या है, स्टेशन नंबर 7 कह लीजिए। ये आ गया। अब ये हमारा राइट को जाएगा, कितना अमाउंट 15 mm। तो हम यहाँ पे एक्सेल में लिखेंगे राइट साइड में 15, ये हमारा स्लू टू राइट, ये 15 mm हो गया। फिर इसके बाद हमारा 8वां स्टेशन आ जाएगा। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ये भी राइट में आ रहा है 32 mm, 32 mm हमारा, ये 32 mm हो गया राइट साइड में 32। ब्लूटूथ कनेक्ट है क्या किसी से? ब्लूटूथ किसी से कनेक्ट नहीं है। ये पल्स 3 कॉलिंग, ये हमारा स्टेशन नंबर 8 पे है। फिर ये अलाइंड का टूल है, अलाइनमेंट में कितना हमारा डिस्टेंस है। अब ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जब हम दूर जा रहे हैं ना, गुड पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो जनरली जो वैल्यूज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। 43 राइट साइड में, तो ये हो गया 43। फिर हम आ गए ऑटोडेस्क में। फिर स्टेशन नंबर 10, ये और ज़्यादा वैल्यू आएगी इसकी, 44। अब ऐसे ही हम एक्चुअली काम हमारा जो शुरू होना है वो स्टेशन नंबर 60 की तरफ से शुरू होना है। तो पहले हम लोग एक्चुअली 59 का निकालेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। 59 पे हमारा आ रहा है, ये भी राइट साइड को आ रहा है 13 mm। तो ये हमारा राइट साइड को आ रहा है 59 पे 13। फिर 58 पे, इसमें भी राइट साइड आ रहा है 5 mm, 5। उसके बाद 57, ये भी राइट साइड को स्लीव होगा 8 mm। अब हम लोगों ने स्टेशन 0 और स्टेशन 60 को गुड पॉइंट मानते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची थी और बाकी सारे पॉइंट्स का जो रिक्वायर्ड स्लीव हमने निकाला है। मैक्सिमम जो स्लीव आ रहे हैं वो सारे के सारे, मैक्सिमम जो है राइट साइड में स्लीव आ रहा है, डिमांड कर रहा है। इसकी एक्सेल फाइल हमने बना ली थी यहाँ तक। अभी लिफ्ट का अलग से निकालेंगे। अभी हमने क्या किया कि स्लीव वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर दिया। उसके बाद इसको हम प्रिंट कर देंगे एज PDF, एडोब PDF, और इसको प्रिंट करके हम वहीं सेव करेंगे जहाँ पे हमारे फाइल्स थी, मेगा सिंक फाइल्स, उसके बाद डिज़ाइन मोड वर्क्स दिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको स्लीव्स के नाम से हम सेव करेंगे इसको। और ये PDF हम जो है फिर उसके बाद व्हाट्सएप से जो है, जो हमारा स्टाफ है, जो ट्रैकमैन है, उसको भेज देंगे निशान लगाने के लिए। ये आ गए स्लीव्स। इसमें वो कॉलम नहीं बना है, इसको दोबारा बनाते हैं। अभी इसमें कॉलम नहीं बना है, इसमें हम इसको होम ऑल बॉर्डर्स, फिर से इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एडोब PDF प्रिंट, और स्लीव्स को हम इसको ओवरराइट कर देंगे। ये आ गए। दूसरा कॉलम स्लीव टू राइट का है, पहला कॉलम स्लीव टू लेफ्ट का है। एरो बना करके मशीन की वर्किंग डायरेक्शन के हिसाब से इसको लिखा जाएगा। मशीन की वर्किंग डायरेक्शन 60 से शुरू होगी, बनारस एंड की तरफ से, और 0 की तरफ जाएगी, यानी कि लखनऊ एंड की तरफ जाएगी। तो हम लिखना भी शुरू करेंगे 60 की तरफ से, और हमारा हम देख रहे होंगे लखनऊ की तरफ, और पहले 13 लिखेंगे 59 स्लीपर पे, और एरो बनाएंगे राइट साइड में। ये स्लीव्स का जो वैल्यूज़ लिखना है, एरो बनाना है, वो ब्लू कलर से करेंगे, और
का भी एनालिसिस करने वाले हैं। लिफ्ट की जो वैल्यूज़ लिखेंगे अपवर्ड एरो बना करके, वो वाइट कलर से करेंगे। तो DXF फाइल से एक्सेल फाइल मिली थी, वो इस फॉर्मेट में मिलती है हमें, जिसका लास्ट कॉलम जो होता है उसमें यहाँ पे स्टेशन नंबर होता है, फिर उसका लेवल होता है, फिर स्टेशन नंबर, फिर लेवल, फिर स्टेशन नंबर, फिर लेवल। तो ये लेवल को हमें, इस कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ से उठा कर कॉपी कर लिया इस कॉलम में, और काफ़ी सारे पॉइंट्स, ये एक्चुअली पुरानी एक्सेल फाइल थी जिसका हमने यूज़ किया है, और ये हमने हटा दिया इसको। अब इसमें से स्टेशन नंबर 21 कंट्रोल X, स्टेशन नंबर 21 कंट्रोल V, स्टेशन नंबर 22 कंट्रोल X, स्टेशन नंबर 22 कंट्रोल V, स्टेशन नंबर 23 कंट्रोल X, स्टेशन नंबर 23 कंट्रोल V। ऐसे करके हम पूरे 60 तक जो है कंट्रोल X कंट्रोल V कर देंगे, तो हमारे ग्राफ जो है बन जाएगा फिर से नया। अब हम लोगों ने यहाँ जो टोटल स्टेशन का डाटा था एक्सेल वाले फॉर्मेट में, उसका जो सारा लेवल था वो यहाँ पे लाया, और ये ग्राफ में कुछ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ये लेवल है वाई एक्सिस में, और ये स्टेशन नंबर है एक्स एक्सिस में। यहाँ पे 0 है, यानी जहाँ से हमने शुरू किया था वो पॉइंट ऊपर है, और जहाँ पे हम अल्टीमेटली पहुँचे थे वो पॉइंट जो है उसका लेवल नीचे है। अब इसी में हम एक स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करेंगे पावर पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और पावर पॉइंट में जाएंगे, पावर पॉइंट को खोलेंगे, एक नया स्लाइड बनाएंगे, नया प्रेजेंटेशन, और इसको डिलीट करके ये जो सब चीज़ें हैं, और इसका डिज़ाइन हम लोग ले लेंगे, जो हमारे स्लाइड की लेआउट है ब्लैंक है, प्लस डिज़ाइन हमारी जो रहेगी स्लाइड साइज़ 4:3 रखेंगे, इंश्योर फिट। अब इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से उठाया था। इसको फिर से उठा लेते हैं, कॉपी, और ये हमारा इसको यूज डेस्टिनेशन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और इसको हम डेस्टिनेशन, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे यहाँ से ताकि विजिबिलिटी रहे। ठीक है, अब ये हमारा फिट हो गया इसमें स्लाइड में। अब हम एक इंसर्ट करेंगे, ग्रीन इंसर्ट शेप, डॉटेड शेप इंसर्ट करेंगे हम यहाँ से। इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे यहाँ से, पार्ट में ही एनालाइज कर पाएंगे इसको हम, कंटिन्यूटी में एनालाइज नहीं कर सकते, मतलब सारे एक साथ नहीं एनालाइज कर पाएंगे। अब हमारा जो शेप इंसर्ट हमने करना है, शेप लाइन यहाँ से यूँ, ये स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए, और इसकी फिर हम सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट आउटलाइन, वेट, थोड़ा इसका वेट बढ़ा दीजिए, गलत चीज़ बढ़ गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया शेप आउटलाइन, वेट इसका हमने बढ़ा दिया, इसका हमने कलर, इसको हमने ग्रीन कर दिया, इसमें हमने डैशेस डाल दिए क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है ये हमारा आइडियल ट्रैक ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करके हम, और इसको फिर हम कॉपी कर लेते हैं इसी को, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा मिनिमाइज़। हम एक स्मूथ वर्टिकल कर्व बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और कंट्रोल-C कंट्रोल-V। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे कितनी लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया ये, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ये फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, ये इसको और नीचे तक यहाँ तक ले लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और फिर ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ये आइडियल डिज़ाइन आप कह सकते हो। अब इसको आप मिनिमाइज़ करके देखो, तो ये ग्रीन में जो दिखा रहा है ये स्मूथ कर्व है। हाँ, अब हमने पावर पॉइंट और एक्सेल को अगल बगल में रखा हुआ है, और हम यहाँ 60.59 पॉइंट, यहाँ पे एक और हमें पॉइंट ले लेना चाहिए 60 से मिलाते हुए, ये समथिंग लाइक दिस होगा। ये जो गैप है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में,
ये 10-10 mm का हमने गैप रखा हुआ है फॉर इजी टू फाइंड आउट। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 59 है, ये करीब 10 + 12 15 करीब 14 mm ये लिफ्ट होगा। 14 इसमें एंटर कर दिया। फिर 58 में 0 लिफ्ट होगा, इसको हमने 0 कर दिया। फिर 58 के बगल में हमारा 57 है, जो 10 + 6 के आसपास ये 16 होगा। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 56 है, ये वाला पॉइंट, ये करीब 10 + 10 से थोड़ा सा कम 18 होगा लिफ्ट। उसके बाद 56 के बगल में 57 है, ये वाला पॉइंट, ये 10 से थोड़ा ज़्यादा, ये करीब 14 होगा। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 54 है, ये वाला पॉइंट, ये 10 होगा। 54 पर 53, ये 10 + 18 के आसपास होगा। ये इस तरीके से हम पूरे एक्सेल को पूरा कर देंगे।